नवाज शरीफ को बड़ा झटका। बरतानिया में वीजा तौसी की दरखास्त मुस्तरद। लीगी कायद के फैसले के खिलाफ अपील का फैसला होने तक लंदन में रह सकेंगे। शहबाज शरीफ का बड़े भाई से राब्ता, कहा मुकम्मल इलाज डॉक्टर से इजाजत तक बरतानिया में क़याम करें। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमत ने भेजा। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सेहत पर सियासत करना जानती है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, शर्म होती है, हया होती है। फवाद चौधरी का ट्वीट, सवाल किया नून लीग के वो लोग जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे। फरूख हबीब ने कहा बरतानिया ने भी नवाज शरीफ को लाल झंडी दिखा दी, उनके पास वतन वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं। शहबाज गिल बोले मरियम औरंगजेब की फुर्तियां बता रही हैं मामला गड़बड़ है, नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। रहीम यार खान में मंदिर पर हमला हुआ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। इंतजामिया और पुलिस ने मासिवाए तमाशा देखने के कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की आईजी इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। रिमार्क्स में कहा कि मंदिर गिरा दिया, सोचें हिंदुओं के दिल पर क्या गुजरी होगी। अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो हटा दें। पुलिस की प्रोफेशनल लोग होते तो मामलात हल हो चुके होते। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि मंदिर की मुरम्मत और बहाली के लिए पैसे मुल्जिमान से वसूल किए जाएं। 13 अगस्त की समात में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुल्क में कोरोना की चौथी जोरावर लहर की हलाकत खेजी जारी। मजीद 67 जिंदगियां गुल हो गई। मजमूई अम्बात 23,702 हो गई। 4,745 अफराद मुहलिक वबा की लपेट में आ गए। शरह 8.18% रही। कराची में 27 अफराद प्यारों से बिछड़ गए। सिविल अस्पताल के साबिक MLO डॉक्टर निसार अली शाह भी जाँ बहक। शहर में शरह 21% रिपोर्ट। साइनोवैक की किल्लत बरकरार, सिर्फ एक्सपो सेंटर में दस्तियाब। पेशावर में 2 रोज़ा लॉकडाउन, आज और कल मार्केट्स बंद। कराची की बेहतरी के लिए MKM को साथ लेकर चलेंगे। शहर के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। इसी KMC ने माजी में शहर के लिए काम किया, इनके साथ काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने KMC हेड ऑफिस दौरे पर कहा रिलीफ देंगे। मसाइल के हल के लिए शहरियों का ताउन दरकार है। अफगानिस्तान में बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात, सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास अफगान और भारतीय वज़राए ख़ारजा के दरमियान राबतों के बाद तलब किया गया। मुख्तलिफ अफगान शहरों में तालिबान और हुकूमती फोर्सेस में झड़पें जारी। तालिबान मुखालिफ वार लॉर्ड अब्दुल रशीद दोस्तम भी अफगानिस्तान वापस पहुँच गए। अवाम से मुत्तहद होने का मुतालबा। क्रिकेट का एक और रंगारंग मेला। कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज आज मुजफ्फराबाद में होगा। इफ्तिताही मैच मीरपुर रॉयल्स और रावलाकोट हॉक्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट 27 से ज़ायद ममालिक में बराह रास्त नशर होगा। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब जिला योब में मूसलाधार बारिश। बाज़ मकामात में यालाबारी। द्यामिर के बालाई इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान, पाकिस्तान, stay safe, stay home, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, I love पाकिस्तान। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शाया निशान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अपना वीडियो पैगाम भी भेजें और बोल के संग आज़ादी के इस जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।